सुरैया हिंदी सिनेमा की वो शख्सियत थीं जिन्हें जब भी याद किया जाएगा पूरे सम्मान के साथ याद किया जाएगा। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर में हुआ था। इनकी पैदाइश के एक साल बाद ये लोग मुंबई शिफ्ट हो गए थे। इनके मामा एम ज़हूर पहले से फिल्मों में काम करते थे और 1930s के एक जाने माने विलेन थे। सोचिए, 1940 के दशक में ना तो इंटरनेट था और ना ही आज की तरह तकनीक विकसित हुई थी। फिर भी उस दौर में सुरैया को लेकर लोगों की दीवानगी का आलम आज के किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। सुरैया के घर के बाहर उनके प्रशंसक हमेशा मंडराते रहते थे। केवल भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सुरैया की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त थी। आज हम सुरैया के एक पागल पाकिस्तानी फैन की कहानी साझा करेंगे। इस कहानी को जानने के बाद आपको अंदाजा होगा कि सुरैया का रुतबा क्या था और साथ ही आपको सुरैया के उस पाकिस्तानी प्रेमी पर हंसी भी आएगी जो पाकिस्तान से भारत आकर सुरैया के दरवाजे पर बारात लेकर पहुंचा था, और वो भी गाजे बाजे के साथ। मास्टर फिरोजदीन अनडिवाइडेड भारत के लाहौर शहर में एक प्रसिद्ध लेडीज टेलर थे। उनका ख्वाब था कि वो किसी अभिनेत्री के लिए अपने हाथों से कपड़े सिलें और वो अभिनेत्री उन कपड़ों को पहने। उनकी ये ख्वाहिश तब पूरी हुई जब एक फिल्म पत्रकार के साथ लाहौर की मशहूर अभिनेत्री नूरजहां उनकी दुकान पर आई। फिरोजदीन ने नूरजहां के लिए महंगे शानदार कपड़े सिले कि वो खुश हो गईं और उनकी काफी तारीफ की। धीरे धीरे फिरोजदीन लाहौर फिल्म इंडस्ट्री की महिलाओं के बीच मशहूर हो गए। ये वो दौर था जब सुरैया अपने कैरियर के शिखर पर थीं और मास्टर फिरोजदीन उनके बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने सुरैया से मिलने की ख्वाहिश पाल रखी थी। एक दिन सुरैया और कुंदन लाल सहगल की फिल्म परवाना लाहौर में रिलीज हुई और दोनों फिल्मी सितारे लाहौर आए। फिरोजदीन किसी तरह एक फिल्म पत्रकार त्यागी से दोस्ती करके सुरैया से मिलने की जुगाड़ में लग गए। अंततः त्यागी ने उन्हें सुरैया से मिलवा ही दिया। फिरोजदीन सुरैया के लिए एक जोड़ा भी ले गए थे। सुरैया ने वो जोड़ा पहनकर देखा और हैरान रह गईं कि बिना किसी पैमाइश के इतने फिट कपड़े कैसे सिल गए। फिरोजदीन ने जवाब दिया, मैंने आपकी फिल्म अनमोल घड़ी 20 दफा देखी है। आपको पर्दे पर देखकर ही आपका नाप ले लिया। ये सुनकर सुरैया काफी हैरान भी हुई और खुश भी हुई। हालांकि सुरैया ने उनके साथ फोटो खिंचवाने से मना कर दिया था, लेकिन अपना एक फोटो दस्तखत करके फिरोजदीन को जरूर दे दिया था। सुरैया से मिलते ही फिरोजदीन ने अपनी दुकान में से बाकी सभी एक्ट्रेसेस की तस्वीरें हटा दी और सुरैया की दी हुई फोटो को बड़ा बनाकर टांग दिया। सुरैया की दीवानगी इस कदर बढ़ गई फिरोजदीन के दिलो दिमाग पर कि वो सुरैया को प्रेम पत्र लिखने लगे। उन प्रेम पत्रों में फिरोजदीन सुरैया को शादी के प्रस्ताव भी देते थे। अब कुछ लोग इस दीवानगी का फायदा उठाने लगे। कोई उन्हें बॉम्बे जाने का रास्ता बताकर उनसे सिलाई कराता, तो कोई उन्हें नकली खत से उल्लू बनाता। नकली खत जो सुरैया के नाम से लिखे होते थे। आखिरकार किसी ने खुद ही सुरैया के नाम से एक खत लिखकर फिरोजदीन को भेजा, जिसमें लिखा था कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, तुम जब चाहे बारात लेकर मुंबई मेरे घर आ जाओ। अब सीधे साधे फिरोजदीन सुरैया के नाम का खत पाकर पागल ही हो गए और उन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। और वो बेचारी ये नहीं समझ पाई कि किसी ने उनसे मजाक किया है और जल्दी से पासपोर्ट बनवाकर मुंबई चले गए। बंबई आते ही फिरोजदीन ने अजीज कश्मीरी नाम के एक कहानीकार से मुलाकात की। जब उन्होंने अजीज को अपने आने का मकसद बताया तो अजीज ने सिरे से मना कर दिया और कहा, मुझे माफ करो, ऐसे फिजूल काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता।
बेहतर होगा कि तुम अपने घर को लगाओ और घर वापस जाओ। सुरैया की मोहब्बत ने मास्टर फिरोजदीन से क्या क्या न करा दिया और अपनी भद्द पिटवाकर फिरोजदीन बॉम्बे से वापस लाहौर आ गए। लेकिन उनकी ये दीवानगी आज भी याद की जाती है और इस कहानी से हमें सुरैया के उस दौर के स्टारडम का भी पता चलता है। जहां तक सुरैया की बात है तो सुरैया ने अपनी पूरी जिंदगी में शादी नहीं करी और वो अकेली ही इस दुनिया में रही और अकेली ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। सुरैया और देवानंद एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन देवानंद और सुरैया की मोहब्बत में सुरैया की माँ और सुरैया के मामा विलेन बनकर बीच में आ गए और अपने फैमिली के दबाव में आकर सुरैया ने देवानंद से शादी नहीं करी और